नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 और वक्त है पर्सनल फाइनेंस की खबरों के खास बुलेटिन मनी टाइम का। यहाँ आपको मिलती हैं वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर असर, आपकी जिंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। और आज की पहली खबर है जो आपकी फेस्टिवल की खुशियों को दोगुना कर देगी। आईसीआईसीआई बैंक ने त्योहारी सीजन की शुरुआत में अपने ग्राहकों के लिए फेस्टिव बोनांजा की पेशकश की है। इसमें ग्राहक 25,000 रुपए तक की छूट और कैशबैक का फायदा उठा सकते हैं। ये लाभ बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कंज्यूमर फाइनेंस और कार्डलेस ईएमआई का इस्तेमाल करने पर मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स, ग्लोबल लग्जरी ब्रांड, गारमेंट्स और ज्वेलरी, किराना, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, ट्रैवल, फूड कैटेगरी में बैंक कैशबैक और डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। इसके अलावा होम लोन, पर्सनल लोन और गोल्ड लोन पर भी विशेष ऑफर की पेशकश की जा रही है। ग्राहकों को होम लोन, बैलेंस ट्रांसफर और प्रॉपर्टी पर लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस पर 50% तक की छूट दी जा रही है। कार लोन पर ग्राहकों को 8 साल तक की अवधि के लिए ऑन रोड कीमत का 100% और पुरानी कार की वैल्यू पर 100% तक का लोन ऑफर किया जा रहा है। पर्सनल लोन में 12 ईएमआई चुकाने के बाद ग्राहकों से प्री क्लोजर शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब आप चुटकी में कर पाएंगे गोल्ड और सिल्वर में निवेश। मोतीलाल ओसवाल लेकर आए हैं एक नया फंड। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड पेश करने की घोषणा की है। इसके जरिए निवेशक गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में निवेश कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। नया फंड ऑफर सोमवार 26 सितंबर को खुलेगा और 7 अक्टूबर को बंद होगा। इसमें 70% सोने में और 30% चांदी में निवेश किया जाएगा। मोतीलाल ओसवाल गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ एफओएफ में न्यूनतम 500 रुपए से निवेश शुरू किया जा सकता है और निवेशक कभी भी यूनिट्स को खरीद या बेच सकते हैं। अब इंश्योरेंस प्लान के साथ आपकी बचत भी होगी, क्योंकि आदित्य बिड़ला सन लाइफ लेकर आया है एक बिल्कुल नया प्लान। आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस ने नए युग का एक बचत प्लान, अक्षय प्लान पेश किया है। ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो कैश बोनस सुविधा के जरिए तुरंत लिक्विडिटी ऑप्शन देता है। ये प्लान कंप्रेहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस कवर और परिवार की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का लाभ प्रदान करता है। अक्षय प्लान पॉलिसी होल्डर को फर्स्ट पॉलिसी ईयर के खत्म होने पर कैश बोनस लेने का पात्र बनाता है, जो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम प्रदान करेगा। इसके अलावा पॉलिसी होल्डर्स के पास सालाना, अर्धवार्षिक, तिमाही या मासिक आधार पर कैश बोनस प्राप्त करने का भी ऑप्शन होगा। अक्षय प्लान में प्रवेश करने की अधिकतम उम्र 55 साल है। इस प्लान का वार्षिक प्रीमियम 24,000 रुपये होगा। कैश बोनस के अलावा पॉलिसी होल्डर को डेथ होने या पॉलिसी सरेंडर करने या मैच्योर होने पर टर्मिनल बोनस भी मिलेगा। और टूट गया है रुपया, पहुंच गया है अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें बढ़ाने और आगे भी सख्त रुख बनाए रखने के स्पष्ट संकेत से भारतीय रुपया बुरी तरह टूट गया। गुरुवार को रुपया 90 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 80.86 रुपये प्रति डॉलर के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने और यूक्रेन में तनाव बढ़ने की वजह से निवेशक जोखिम उठाने से बच रहे हैं। वहीं विदेशी बाजारों में डॉलर की मजबूती, घरेलू शेयर बाजार में गिरावट और कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी भी रुपये को कमजोर बना रही है। 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती को आंकने वाला डॉलर सूचकांक भी बढ़कर 110.06 पर पहुंच गया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। फेडरल रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने के फैसले से शेयर बाजार को बड़ा भारी नुकसान हुआ। फेडरल रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने के फैसले से घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। बीएसई सेंसेक्स 337 अंक से ज्यादा टूट गया। एनएसई निफ्टी भी 88 अंक की गिरावट के साथ 17,629 अंक पर बंद हुआ। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे। फेडरल रिजर्व उम्मीद के विपरीत अधिक आक्रामक हुआ है और उसने नीतिगत दर साल के अंत तक बढ़ाकर 4.4% करने का संकेत दिया है। यह संकेत है कि मौद्रिक नीति को लेकर अगली 2 बैठकों में ब्याज दर में 1.25% की वृद्धि हो सकती है। रुपये और शेयर बाजार में गिरावट से ना हो ज्यादा निराश, क्योंकि सोने में आ गया है आज उछाल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी और रुपए में गिरावट के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 442 रुपये
के उछाल के साथ 50,399 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। बुधवार को सोने का भाव 49,957 रुपए प्रति 10 ग्राम था। सोने की तरह चांदी भी 558 रुपए उछलकर 58,580 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1677 प्रति औंस और चांदी $19.69 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। और हमारी जो अगली खबर है वो भी सोने से ही जुड़ी हुई है। हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदने के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। अगर अब आप हॉलमार्क वाली गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने हॉलमार्किंग गोल्ड ज्वेलरी के लिए शुल्क को बढ़ा दिया है। बीएसई अब पर पीस 45 रुपए का शुल्क वसूलेगी। इसी तरह सिल्वर ज्वेलरी की हॉलमार्किंग पर शुल्क बढ़ाकर 35 रुपए पर पीस कर दिया गया है। सरकार ने 1 जून 2020 से गोल्ड ज्वेलरी के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य बना दिया है। हालांकि सिल्वर ज्वेलरी के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है। गोल्ड हॉलमार्किंग 14 कैरेट से लेकर 24 कैरेट से बने आभूषण के लिए अनिवार्य है जो सोने से बना हो। अब 8वीं खबर की तरफ चलते हैं जो है ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए एक अच्छी खबर। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 23 सितंबर यानी शुक्रवार को फेस्टिव सीजन सेल शुरू हो रही है और ये सेल करीब 1 महीने तक चलेगी। सेल के दौरान दशहरा और दिवाली शॉपिंग पर आकर्षक डिस्काउंट और ऑफर्स पेश किए जा रहे हैं। अमेजन पर द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे सेल की शुरुआत हो रही है। सेल के दौरान गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर भारी छूट, एक्सचेंज ऑफर की पेशकश की जा रही है। दोनों ई कॉमर्स कंपनियां स्मार्टफोन, टीवी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर पर डिस्काउंट दे रही हैं। टाटा मोटर्स ने पेश किया है अपनी बहुत चर्चित गाड़ी है टाटा पंच, उसका नया एडिशन, और इसकी कीमत क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, 9वीं खबर में जानते हैं। टाटा मोटर्स ने अपनी लोकप्रिय माइक्रो एसयूवी पंच का कैमो एडिशन लॉन्च किया है। टाटा पंच कैमो एडिशन की एक्स शोरूम कीमत 6,86,000 रुपए से शुरू है। टाटा पंच टाटा मोटर्स की सबसे अफोर्डेबल एसयूवी है। टाटा पंच कैमो एडिशन फॉलिएज ग्रीन डुअल टोन कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी। इसमें 7 इंच के हरमन के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। ऑनलाइन फर्नीचर बेचने वाली पेपर फ्राई अपना आईपीओ लाने की योजना बना रही है। कंपनी अगले साल शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है। कंपनी के आईपीओ का आकार 25 से 30 करोड़ डॉलर का हो सकता है। पिछले 2 सालों में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन इस दौरान इसका घाटा भी बढ़ा है। कंपनी ने इसे इस साल की शुरुआत में खराब बाजार स्थितियों को देखते हुए आईपीओ की योजना को टाल दिया था। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब पर, आपकी जिंदगी पर होता है असर। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए डाउनलोड कर लें मनी9 के ऐप को ताकि तमाम जरूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। कल एक बार फिर नई खबरों के साथ होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहें मनी9 के साथ।